Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। यूपी के कौशाम्बी 251 विधानसभा क्षेत्र में कमेरावादी पल्लवी पटेल का तूफानी दौरा। गांव-गांव में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए जनसंपर्क में अपने मतदाताओं से डोर टू डोर वार्ता करती हुई नजर आ रही हैं, जहां उन्हें लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। पल्लवी पटेल का अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास का मुद्दा दवा, पढ़ाई, नौजवानों को रोजगार, जहां पर हमारे प्रदेश की जनता खुशहाल रहे, वादा नहीं विकास करेंगे। पर उनका नारा रहा क्षेत्र के बड़े कद्दावर नेता और महिला पुरुष जन समर्थन सहित भ्रमण में मौजूद रहे। जेब में हाथ डालेंगे तो पैसा नहीं है, अगर गली के कूचे पे हाथ डालेंगे तो आपको दिखेगा कि स्कूल के दरवाजे बंद हैं। अगर थाली पे निगाह डालेंगे तो देखेंगे रोटी नहीं है। तो अगर रोटी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं है, दवाई नहीं है, कमाई नहीं है, तो फिर ये देश है किसका? क्योंकि हम वो समाज हैं, हम इस देश का वो मेहनत का समाज है जो अपनी मेहनत से इस देश की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं और इस देश के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देने का काम कर रहे हैं। तो जब संपदा हमारे लिए नहीं है, इस देश में खाना हमारे लिए नहीं है, शिक्षा हमारे लिए नहीं है, रोजगार हमारे लिए नहीं है, तो ये देश किसका है और देश को चला कौन रहा है? आपको ये समझना होगा कि आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और उसमें जो नेता आपके बीच में बैठे हुए हैं, आपके नेता, सांसद, विधायक बन करके, आपको समझना होगा कि जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटे में मांस का लोथड़ा डाला जाता है, वैसे ही आप सबको बलि का बकरा बनाने के लिए वो समाज के नेताओं को कांटे के रूप में आपके बीच में डाल दिया जाता है कि आप उनका चेहरा देखें और उनको अपना वोट दे दें। लेकिन आप सबने देखा है कि जिनको अपना नेता समझ के आपने वोट दिया है, उन्होंने पिछले 5 सालों में आपके लिए किया क्या है? पिछले 5 साल में जब जीते हैं उसके बाद से आज तक कभी आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। और अगर आपने उनके पास पहुंचने का प्रयास किया गया है तो आपको लाठी और डंडे के अलावा कुछ और मिला नहीं है। किसान अगर खाद की बात करता है तो डंडा खाता है, युवा अगर रोजगार की बात करता है तो डंडा खाता है, न्याय की गुहार लगाने जाते हैं तो डंडा खाते हैं। तो क्या आपने ऐसे शासन की कभी उम्मीद की थी? आपने उम्मीद की थी कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में सिर्फ चंद मुट्ठियों में दौलत है, सिर्फ चंद मुट्ठियों में शासन है, सिर्फ चंद मुट्ठी वाले लोग ताकतवर बने हुए हैं और हम सबको कुचलने का काम किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने पूरी जिंदगी जिल्लत झेली है, जिन्होंने पूरी जिंदगी असमानता झेली, जब उनको मौका मिला तो अपने कलम से उन्होंने लिख दिया संविधान और हर समाज को दे दिया सम्मान और अधिकार। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो अधिकार आपका सबसे बड़ा अधिकार है, जिसको इस्तेमाल करने का वक्त आपके पास आ गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रत्याशी, आप सभी लोग जो संयुक्त प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, तमाम संयुक्त प्रत्याशियों को भारी से भारी मतों को देकर के सदन में पहुंचाने का काम करिएगा, क्योंकि जितनी ताकत से आप अपने संयुक्त प्रत्याशी को सदन में पहुंचाएंगे, उतनी ही ताकत से हमारे बड़े भाई जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके सर पर राजमाता कृष्णा पटेल जी का हाथ है, उनका आशीर्वाद लेकर के, आप सबकी ताकत लेकर के वो सीधे लखनऊ की उस कुर्सी पर इसकी होगी हिस्सेदारी, उसकी होगी उतनी जिम्मेदारी। मैं आप सभी से पुनः एक बार इंतजा करते हुए कि अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके बीच में हूँ, मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बना करके सदन में भेजने का काम करिएगा, ताकि जो बरगद का पेड़ आपके बीच में खड़ा हुआ है और जो निस्तो नाबूद नहीं हो रहा है, आपकी ताकत पा करके उसको उखाड़ फेंकने का काम हम कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। Audio Jungle.